फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फर्स्ट इज कॉस्ट। डिफरेंट सोर्सेज से फंड्स को रेज करने की कॉस्ट डिफरेंट होती है, तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है उसको सभी डिफरेंट सोर्सेज का कॉस्ट जो है वो चेक करनी होती है, और जो चीपेस्ट सोर्स है जो कि सबसे सस्ता सोर्स है उस सोर्स के थ्रू जो है वो फंड्स को रेज किया जाता है। अगर मान लो हम अगर बोरो करने की बात है तो बोरो के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, लेकिन अगर शेयर्स इशू करने हैं तो शेयर्स इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस निकालना, किसी बैंक को जो है वो उसे एज अ एजेंट अपॉइंट करना और उसके बाद शेयर्स इशू करना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो कॉस्ट भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे इस तरह से जो है वो डिफरेंट सोर्सेज की कितना कॉस्ट है उसके बेसिस पर जो है वो डिसीज़न लिया जाता है कि कौन सा सबसे सस्ता सोर्स है जिससे कि जहाँ से फंड्स को बोरो किया जाए। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर। हर सोर्स के साथ रिस्क जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर जो बोरो जहाँ से बोरो किया है, डिबेंचर होल्डर्स है या लोन है, अगर उनकी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की जाएगी, उनका अमाउंट रिटर्न नहीं किया जाएगा, तो वो उनके असेट को भी जो है सेल करके अपने अमाउंट ले सकते हैं। उनकी उस असेट्स पर जो कि उधार ले उस पर डेप्ट लेने के लिए, डेप्ट जिसके लिए लिया गया है, उस असेट्स को भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के रिस्क जो है वो बोरो करने के लिए होते हैं। लेकिन जब अगर फंड्स की शेयर होल्डर्स फंड की बात करें तो उसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर कम होता है, क्योंकि उन्हें डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं होता। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट होता है कि मनी को मार्केट में लाने का खर्चा। जब शेयर्स की बात करते हैं तो मनी को मार्केट में लाने का काफ़ी खर्च होता है, क्योंकि उस प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है और उसके बाद जो है उसे शेयर्स को इशू करने में समय लगता है और उसमें काफ़ी खर्च भी होता है। तो फंड को मार्केट में लाने के लिए के खर्चे को भी कंसिडर किया जाता है ताकि उसी हिसाब से फाइनेंस जो है वो लिया जा सके। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन मतलब कि मनी फर्म के पास, बिजनेस के पास कितना कैश है पे करने के लिए। डिविडेंड अगर वो नहीं भी पे करेंगे तो वो क्लेम नहीं कर सकते। अगर उनके पास फंड्स नहीं है, कैश नहीं है, तो वो डिविडेंड पे नहीं करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स पे करना पड़ेगा। तो उनके पास कैश होगा तभी वो पे कर सकते हैं। तो कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की कैसी है इस पर भी डिपेंड करता है कि वो जो है अपना फंड्स कहाँ से बोरो करें। नेक्स्ट इज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। कुछ कॉस्ट जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, जो कि होनी ही होनी है, जैसे लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा खर्चा, सैलरीज, इंश्योरेंस, ये सब जो है पहले से ही चल रहे हैं और इन्हें ये कॉस्ट चलेगी ही चलेगी, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर वो इसमें से कुछ भी रिड्यूस करेंगे तो बिजनेस जो है वो नहीं चलाया जा सकता। तो इस कॉस्ट को बढ़ाना कब बढ़ेगी? अगर वो बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो और बढ़ जाएगी। तो अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट उनकी कम है, उनके पास कैपेसिटी है और ज़्यादा पे करने की, तो वो बोरो कर सकते हैं, नहीं तो उन्हें दे मस्ट गो फॉर द शेयर्स। नेक्स्ट इज कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल किस पर? कंट्रोल ऑन द बिजनेस, कंट्रोल ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। किसका कंट्रोल होता है? शेयर होल्डर्स का। शेयर्स इश्यू करेंगे तो कंट्रोल जो है वो उसका लेवल चेंज होगा। जो नए शेयर होल्डर्स होंगे उनका भी जो है उस पर मैनेजमेंट पर जो है वो राइट होगा, कंपनी पर राइट होगा, और कंट्रोल जो है वो ज़्यादा लोगों के बीच में फैल जाएगा। और अगर डेप्ट लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उनका मैनेजमेंट पे कोई राइट नहीं होता है। तो वो कंट्रोल को भी कंसिडर किया जाता है कि वो अपने कंट्रोल को जो है पहले जैसा बनाए रखना चाहते हैं या किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। द लास्ट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पे शेयर्स का सेल और परचेज होता है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो तैयार है नए शेयर्स को खरीदने के लिए। उसमें बूम पीरियड और पीरियड है अगर, तो बूम पीरियड का मतलब होता है कि शेयर्स की डिमांड है, लोग खरीद रहे हैं, मार्केट की वैल्यू ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर शेयर्स इशू किए जाते हैं तो
उनके शेयर्स जो है वो सेल हो जाते हैं और आसानी से जो है वो फंड्स को कलेक्ट किया जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो उस सिचुएशन में फंड्स को ओपन मार्केट में से कलेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्क होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें डेब्ट लेना चाहिए।